राधे राधे। जैसा कि आज हम प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2023 में जो पेपर आया था मैथ का उसको देखते हैं। देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका यही रखिए, आपके बेस्ट से बेस्ट अच्छे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि पहला प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। पहला क्वेश्चन क्या है उसको मैंने बताया था रफ करना है, कुछ नहीं करना, बस आपके जो ऑप्शन है उनको लगाना है। तो क्या कह रहे हैं 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम, ये तो मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको समझाने की वजह से, लेकिन आपको तो रफ कार्य योज्य प्रतिलोम तुरंत आप लगा देंगे -3/4। फिर -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर ये अति लघु में आता है तब आप इसको करेंगे। -3/4 का तो गुणात्मक में पलट जाती है संख्या 4/3, ठीक है ना। अब मैंने ऑप्शन में देखा कि -4/3, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, तो मुझे वी रखना है। -4/3 ऐसे करके लिख के आना, ठीक है ना। क्लियर। इसी में अगला सवाल जो है, ये रफ कार्य है, मैंने इरेज कर दिया। अब किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी। अब देखो, किसी संख्या के, अब ना कोई चर राशि मान ली, मान लो x एक संख्या है, ठीक है ना, उसमें क्या कह रहा है 60% में। अब मैंने इसका निकाला 60% जो है निकल आया, 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इस मेथड को समझिए। अब हम हमेशा चर को चर के साथ ही जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो यहां इसके साथ तो जोड़ नहीं सकते अचर के साथ, तो इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू यहीं पर रह गई हमारी, और ये उठ करके उधर गई, तो x माइनस प्लस का है माइनस हो गया, x इंटू 60%, और परसेंट से क्या आ गया नीचे 100, ठीक है ना। अब इसको सिंपल करेंगे 0 से 0। अब हमने देखा कि हम चाहे इसको काट सकते हैं या लासा लेकर के और गुणा, तो हम सीधे कर लेते हैं। अभी आपको लासा लिया हमने 10x माइनस 6x/10, ठीक है ना। अब 10 में से 6 गए, कितने बच्चे 4x/10, ठीक है ना। अब जो संख्या गुणा में है वो भाग में है, तो गुणा में, तो x बराबर ये किस में भाग में, तो गुणा में आ जाएगी, तो 32 गुणा 10, और जो किस में भाग में, वो गुणा में है तो भाग में आ जाएगी, पक्षांतर किया, तो 4/8 और x बराबर वैल्यू आ गई 80। क्लियर। तो हमें देखा ऑप्शन में कौन सा है 80, पहला ही है ए, तो हमने उसमें ए लगा दिया। बात आ रही है समझ में। 2 नंबर आपके पक्के। देखिए, एक एक नंबर से ही आप जीत बोलेंगे, ज्यादा नंबर तो है नहीं, 25 का पूर्णांक है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल। अब जो संख्या उन्होंने दे रखी है कि 455, इसमें पहले 5 के दूसरे 5 के स्थानीय मान दोनों का निकाल लिया, स्थानीय मान का योग का अंतर, इनका पहले हम योग अंतर निकालेंगे, तो योग निकाला 50 और 55, कितना हो गया 55 हो गया योग, और अंतर 50 माइनस ये 45 हो गया। अब योग अंतर एवं योगफल का गुणनफल, अब हम क्या करना है 45 और 55 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, तो 2 ही बार हमें इस तरह से करना है। अगर नहीं जानते हो तो क्या आ गया 5 7 4 और 2, ठीक है ना, 2475। तो हमने देखा इसमें कौन सा है ऑप्शन सी, तो हमने फिर इसको लगा दिया 2475। हमें क्या दिए लेटर दिए हैं, लेकिन इनमें से हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑब्जेक्टिव पूरे 5 नंबर के होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखिए। अगर आपके नई नंबर आए फिर कहना गारंटी से हम बोल रहे नंबर। अगला है पांचवा क्वेश्चन है कि 25 प्लस 3/100 4/1000
यहां पर लासा मान करके भी कर सकते हैं और यहां से डायरेक्ट भाग देके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट भाग देंगे, 100 का भाग देंगे 0.03, 1000 का भाग देंगे 0.004, मतलब जितने जीरो होते हैं उसके बाद दशमलव लग जाता है। अब ये दशमलव के बाद की इधर की संख्या है और ये दशमलव है, तो जोड़ेंगे तो 25.034 आएगा। और ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सी। और सी लिखने के बाद इनमें सी 25.034। ये देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप ऑप्शन लिख के आएंगे इसी तरह से तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर एक नंबर देगा, आधा नहीं देगा जब आपका ऑप्शन सही है। लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए, वो इस तरह से आपके चेक करेगा और इस तरह से नंबर देगा। यहां पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है आपको। इसी क्रम में अब हम अति लघु पे आते हैं। अति लघु पे आते हैं। अति लघु देखिए, अति लघु में क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमने फिर से इसको हेडिंग डाल लिया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहला देख रहे हैं तो यहां पे हमें बस क्वेश्चन लिखना नहीं है, प्रश्नोत्तर संख्या और फर्स्ट, अब फर्स्ट नहीं सॉरी 6 जो है उसको लिखना है, ठीक है ना, क्लियर। अब डालने के बाद अब क्या करेंगे, आप उसको देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, तो हल डालेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, हल डाल रहे हैं। हल डालने के बाद उसमें कह रहे हैं कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया भाग और शेष रस्सी की लंबाई। अब देखिए इसको चाहे हम यहां पर थोड़ा सा इसको ये रस्सी को दर्शा दे हैं, ठीक है ना, ये रस्सी है, समझने की बात है, थोड़ा सा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि ये रस्सी है। पूरी रस्सी का भाग उसने दिया है 20 सही 2/3 मीटर, मतलब यहां से यहां तक पूरी है। और लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर वो काट देता है। सोचो यहां से उसने काट दी, तो यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं एक चरराशि x मीटर, उसने पूछा है शेष रस्सी की लंबाई x मीटर है। तो आप जो चीज मान रहे हैं उसको यहां पर अट्रैक्शन के लिए लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर अति लघु में आपको लिख के आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माना जो उसने पूछा उसको लिख दो, शेष जो सवाल में लिखा हुआ उसी से देख के शेष रस्सी की लंबाई, शेष रस्सी की लंबाई ये आपने मान लिया, लंबाई x मीटर है। तब यहां पर ही लिख दो और अच्छा रहेगा। तब और यहां पर तब प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि पूरी टोटल 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी है, जिसमें से क्या कर रहे हैं 5 सही 1/8 भाग प्लस x मीटर, इन दोनों को जोड़ करके ही तो टोटल है 20 सही 2/3 मीटर। इस तरह से हमें करना है। जब बीच में बराबर होता है तो तीर का निशान लेते हुए आगे सवाल को बढ़ाते हैं। अब मैंने जैसे अभी इससे पहले सवाल बताया, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे क्योंकि इसके साथ तो जोड़ेंगे हटाएंगे नहीं, ठीक है ना, तो उठाकर उधर ले जा रहे हैं, x यही रह गया और इसको ये मिश्रित भिन्न है, अनुचित भिन्न बना लेंगे, ठीक है ना। तो 60 और 60 62/3 माइनस 8 पंजे 40 और 41/8, ठीक है ना। जो यहां पर आप भिन्न जो सवाल करते हैं उससे सवाल करेंगे, ठीक है ना, सही चल रहा है, ओके। तो 8 × 24 आयांश है मेरी हेल्प कर रहा है। तो 8 × 24, 8 का हम 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 6 48 और 49 माइनस 3 बार गया 3 24, तो 3 का दे देंगे इसमें। अब देखिए जरूरी नहीं 8 × 24 हम डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं और 3 के पहाड़े में, ठीक है ना, कम से कम लासा लेंगे और कैंची का इस तरह से एक मैंने ट्रिक भी बताई उससे भी कर सकते हैं। तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 1243। अब इसमें से इसको घटाया, 6 में से 3 गए, कितने बचे
3, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, 4 में से 1 गया 3, 373/24, ठीक है ना। अब 24, अब देखिए मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है तो हम इसमें भाग दे देंगे। तो भाग को हम रफ कार्य पे कर सकते हैं इस तरह से, अगर आप डायरेक्ट ना दे पाओ तो इस तरह से आप रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रफ कार्य किया तो 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, ज्यादा हो जाएगा तो 24 एक कम 24, माइनस किया 3 बचा और 1, 13 बचा और आगे का उतार ले लिया, ठीक है ना। अब हमने देखा अब कितनी बार चला जाएगा, अब चला जाएगा 24 पंजे 120, 24 से कम 24, 24 पंजे 120, अब माइनस किया 3 बचे और क्या बचा 1 बचा 13। अब ये शेषफल है तो हम क्या करते हैं, इसको शेषफल को जितनी बार भाग गया उसको यहां लिखेंगे, शेषफल को ऊपर और नीचे 24, ठीक है ना। ये इतना मीटर आपका आ गया आंसर। क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए कि इस तरह से आपने रस्सी का भाग बनाया और आपका जो दे रखा है 20 सही 2/3, 5 सही 1/8 चेक कर लिया। अब इन दोनों का योग इसके बराबर है और एक बार रिपीट करके देख लेना, 8 पंजे 40, 41/8, 20 2 तिया 6, 60, 60 62/3, 8 तिया 24, इन दोनों का लासा 24, 3 का भाग देते हैं, 8 बार गया 8 दूनी 16, यहां से ले 8 छिंग 48, 48 और 1 49 और फिर दोबारा 3 एकम 3 चौक 12, घटा दिए 6 में से 3 गए 3 बचे, 9 में से 7, 9 में से सॉरी 2 गए 7 बचे और इस तरह से आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा अतः करके लिखना चाहो लिख देंगे। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? देखिए मुझे कभी कभी मैं भूल जाता हूं, मैं समझा लाइव चल रही है क्लास, ठीक है ना। अगला सवाल है, अगला सवाल हम डाल देंगे 7वां, फिर से 7वें पे डाल देंगे। यहां पर 7वें पे देखिए क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या, हल डालेंगे इसमें भी, किसी गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, दिया है। बेशक आपका 1 नंबर का सवाल है लेकिन आपसे और भी बच्चे हैं जो आपसे अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। आज प्राइमरी के टीचर बनने वाले हैं इसलिए सही से बच्चों को, छोटे बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो चीज लिख के आनी है। तो दिया है, क्या दिया है, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या क्या दे रखी है, 6xy + 5y² - 8z, ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। फिर क्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या बराबर, अब देखिए 2x + xy - 2y, ये चीज है। अब क्या कह रहे हैं, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पर तुम्हें समझा रहा हूं, जैसे पुरुषों की संख्या 8 है और महिलाओं की 3 है, तो अंतर ही तो करेंगे तभी तो पता लगेगा कि 5 अधिक है। तो ऐसे ही हमें इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा। तो बीजगणित में अंतर 2 तरीके से करते हैं, तो डायरेक्ट एक बार लिख करके। तो हम क्या कर रहे हैं, अंतर। तो अंतर के लिए हमने इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरह आप लिख लो, 6xy + 5y² - 8z, और जो राशि है चर है, चर के नीचे चर, तो xy 5y², y² का कोई है ही नहीं तो उसको आगे लिख देंगे, और 2x का भी नहीं है कोई, उसको भी आगे लिख देंगे। तो 2 चीज नहीं मिलती, तो सबसे बढ़िया है हम एक साथ ऐसे कर लें कि अंतर बराबर 6xy + 5y² - 8z, एक कोष्टक में -2x + xy - 2y, इस तरह से आप लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। फिर कोष्टक खोलते हैं उसमें, और -2x - xy - +2y, इस तरह से चिन्ह बदल जाते हैं और
एक्स वाई का देखते कोई है इसके साथ, इसको ये माइनस का ये प्लस का, तो 5x वाई बचे, वाई स्क्वायर है नहीं है, -2z है नहीं है, 2x कोई भी नहीं है। अब पूरा सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, तो प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z माइनस के 2x प्लस के 2y, तो ये इतना अधिक, इस तरह से आपको देख के आना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही जल्दी स्पीड से आपको करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आपको पिछली वीडियो में कि ये इन अति लघु प्रश्नों पे कम से कम समय दीजिए, और क्योंकि वो समय आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, दीर्घ हमारे 2 नंबर के सवाल आते हैं उसमें, तो जितना हो आप जल्दी जल्दी कीजिए इनको, ज्यादा आपको समय नहीं देना है, इनको ज्यादा सोचा नहीं है, ठीक है ना। अगला है दशमलव संख्या दे रखी है को जोड़िए। अब दशमलव संख्या को डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे और जोड़ेंगे, जो भी दिख रहा है। पहला है आपको 50,000, तो आपको अच्छे से यहां पर या तो एक लाइन में लिख लो और डायरेक्ट उसका लिख दो, या आप ऐसा कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके, कि आपने लिखा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या का योग, इस तरह से आप लिखेंगे योग, तो इस तरह से 51.3 510.03 दशमलव की जो इधर संख्या उधर को इधर, उधर के उधर लिखेंगे, ठीक है ना। 5100.003 ठीक से देख करके, 50,000 एक 50,000 एक 50,000 एक ज्यादा हो गया, चेक कर लेना, 3 जीरो है उसमें, और इधर 3 जीरो और 3, ठीक है। अच्छे से चेक कर लेना, चाहे इसको ऊपर लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का निशान लगाना है, और इनके देखते हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं है, सीधे सीधे इनके भी नहीं है, इनका भी ऊपर नहीं है, इनको भी ऊपर नहीं है, ऐसे करके दशमलव लगा दिया। अगर दशमलव जोड़ करके इधर आता तो उसी हिसाब से बात करेंगे बाद में। 1 और 1 2, 6 6 5 और 5, ये आपका क्या आ गया, दशमलव संख्याओं का योग। कितना स्पष्ट है, साफ है, बस आगे बढ़ना है। एक नंबर आपका कट नहीं सकता, आप सही से लिखेंगे, कट नहीं सकता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है अगला सवाल की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49 59 109 का भाग देने पर, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा जुकाम हो चुका है, आज रात भर बारिश हुई है। तो प्रश्नोत्तर संख्या नाम डाल देते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है हमारी, 9। बस कितना, देखिए कितने कम समय में आप कर सकते हैं, ये तो कहने की बात है, बस प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 59 109 को भाग देने पर शेषफल 1 3 5 बचे। देखिए हमेशा आपको रखना है याद क्या रखना है कि जब बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब मासा निकालना है, और जब छोटी से छोटी पूछता है, छोटी से छोटी पूछता है, तब आपको लासा। देखिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर लासा मासा निकालना और भी सभी मैंने वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर की वीडियो में देख सकते हैं गत वर्ष के, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, अब फोर्थ के भी थर्ड के सब की है। तो अब हमसे बड़ी से बड़ी, अब इसमें लिख के कैसे आना है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49 59 109 को भाग देने पर शेषफल 1 3 5 बचे। तो संख्याएं आपको लिखना है, पहले संख्याएं अपने आप याद आ जाना चाहिए कि जब बड़ी से बड़ी तो मासा निकालना है, मासा में पहले जो शेषफल पूछा है उसको घटाना है। तो संख्याएं क्या है, संख्याएं 49 59 109 ऐसे लिखना है, और उसमें से शेषफल जो दे रखा है इस तरह से आपको 3
और 5 इस तरह से आपको घटाना है। काम स्पीड से अपने आप हो जाता है जब प्रैक्टिस होगी। 48 और 3 गए 56 और 104, ये संख्याएं आ गई। संख्याएं निकाली हमने, संख्याएं। अब इन संख्याओं का हम क्या निकाल रहे हैं, मासा। तो मासा क्या है कि छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देके, भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, आप 48 के गुणनखंड करें, 56 के, 104 के, इस तरह से गुणनखंड करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप भाग विधि से करें। भाग विधि से जल्दी हो जाता है, स्पष्ट भी होता है, अच्छा भी लगता है। तो भाग विधि से आपको इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो भाग में 48, एक कम 48 और फिर घटाना है, कितना बचे 8, ठीक है ना। 8 फिर उसी संख्या को यहां पर उतारते हैं, फिर 48 का फिर 8 का देंगे, 8 6 48। जिस संख्या से पूरा पूरा चला जाए वो आपका क्या मानते हैं, मासा। लेकिन जब तक इस 8 का तीसरे में और करके देखते हैं कि ये इसका पूरा पूरा इसमें जा रहा है तो मानेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो उसका मानेंगे फिर। तो 8 एक कम 8, 2 बचे, 8 एक कम 8, 8 तिया 24। तो ये कंफर्म हो गया कि 8 इसका मासा है, 8 इसका मासा है। तो अतः करके इसमें बहुत जरूरी है कि इतना करने के बाद, निकालने के बाद आप ब्लैक पेन से उसको डाल देंगे हेडिंग, ऐसे करके अतः। ब्लू एंड ब्लैक का ही यूज करना है, ज्यादा नहीं। अतः है जो आपकी सवाल आया है वैसे लिखेंगे, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। फिर क्या लिखी है भाषा, 8 है जिससे, जो आपका लिखा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप याद करो, जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रम से है शेषफल, देने पर शेषफल क्रम से, पहले शेषफल, शेषफल क्रम से है 1, 3 और 5 बचेगा। ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। नीचे तक दिख रहा है, मैं 1 मिनट देख लूं। हाँ ठीक है, नीचे तक आ रहा है, ठीक है ना। इसको आपको लिखना है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। आगे सवाल, अगला हमारा है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, देखिए मेरा तो अभी इधर उधर मार्कर से उठाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपके पास 1 घंटे का बहुत समय। कुछ बच्चे कहते हैं 1 घंटे में कितने कितने सवाल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। आपके भी सामने मैंने इससे पहले कल भी वीडियो बनाई थी और आज भी बना रहा हूं, तो कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो 10वें सवाल में क्या कह रहे हैं, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण, बहुत ज्यादा 90 का पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पैमाना से आपको खींचना है और प्रकार में आप देखिए ऐसे ही नहीं बना देना है, बिना पटरी प्रकार के नहीं बनाना है, चेक किया जाता है और कम बढ़ती दूरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपका पटरी और प्रकार से ही बनना चाहिए। ये 90 का हो गया, 120 का भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल सेम इससे ये 2 चाप लगाएंगे और केंद्र से ये आपका 120 का हो जाएगा। 45 का पूछते हैं तो 45 का यहां से और यहां से आप इन दोनों को बीच को काट देंगे, ये आपका 45 का हो जाएगा। यहां से करेंगे तो ये आपका 60 का हो जाएगा। वैसे ज्यादातर 60, 90, 120 इन तीनों से के ही बार बार पूछे गए हैं, इनसे एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाते हैं। तो तीनों को उनको आप अच्छी तरह से पटरी और प्रकार की सहायता से ही करके आए, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सेम आपको कुछ नहीं, एक भी प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्नोत्तर डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, प्रश्नोत्तर नहीं संख्या डालिए, उसकी कौन सी संख्या है और हल डाल करके सवालों को करते जाइए। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसमें भी क्या करेंगे हम, दिया है, जो चीज दी है उसको लिखेंगे। दिया है कि क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके। देखिए एक नंबर भी हमें ऐसे ही नहीं दे देंगे, आपसे अच्छे बेहतर तरीके से लिखा जाता है उसमें सवाल, तो आप जितना हो शॉर्ट मत करिए, शॉर्ट करेंगे काट दिया जाएगा। फिर क्या करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दिया है इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमें सूत्र याद होना चाहिए, √3/4 भुजा स्क्वायर और वर्ग इकाई, ये आपका सूत्र होता है। या यहां पर आप इसीलिए की जगह सूत्र भी डाल सकते हैं और ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, नई लाइन से लिखेंगे फिर। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा, तो 4 का स्क्वायर, तो 2 बार 4 4 लिखेंगे आप, 4 इंटू 4, और वर्ग इकाई की जगह आप जिसमें दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है ना। तो 4 से 4 कट गया, तो 4√3, या इसको वर्ग की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बात है। और अतः करके जरूर लिखना, अतः करके जरूर लिखना, ब्लैक पेन से अतः करके डाल करके आप अतः, और ये जहां तक हो इसको आप ब्लैक पेन से ही लिखना सूत्र को, ठीक है ना। और थोड़ी सा इधर ही साइड में आप अगर चित्र बना देंगे तो और बेटर है, उसका अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन एक नंबर में इतना कुछ कर दो, टाइम हो तो, ठीक है ना, लेकिन बना दो। क्या है इसमें कि आप 60-60 से दर्शा रहे हैं और ABC कह सकते हैं, प्रत्येक भुजाएं समान है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है। अतः करके लिख देंगे बाद में, अतः समबाहु, इसका क्षेत्रफल लिख देंगे, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके 25 में से 25 पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जितना हो सके लिख के आइए और समय बचाइए। जैसे मैं बता रहा हूं, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर समय बचाना है। अब बात करते हैं, यहां से हमारे 2 नंबर के सवाल शुरू होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब मैंने इसको काट दिया, यहां पर ये बार बार नहीं डालना है, एक ही बार डाल करके फिर संख्या चल रही है, फिर लघु, इनको डालो नहीं डालो, लेकिन ये डाल तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं तो आपको समझाने के लिए डाल रहा हूं। क्या डालेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहां से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो प्रश्नोत्तर पहला कौन सा है इसमें, 12 है, ठीक है ना। 12 की बात करते हैं, 1 मिनट। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12 की। 12 में देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा था, अभी देखिए हमारे पास 25 मिनट हुए हैं वीडियो में ही, जबकि मैं बाद में बीच बीच में बोलने लगता हूं, तब 20 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 11। अब हमारे पास यहां तक लघु उत्तरीय प्रश्न बचे हैं, मात्र कितने बचे हैं, 18। 12 मतलब 6 बचे हुए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अब आप सोचिए कि आपके पास कितना समय, 7 सवालों को समय देना है, उसमें बहुत समय है आपके पास। तो जितना हो सके आप अति लघु और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कम से कम समय दे करके जल्दी करना है, ठीक है ना। इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं, आपके पास आपको सही से सवालों को समझना है। अगला क्या है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात, इसमें आपको चित्र बनाना है। चित्र हो सके तो आप ब्लैक पेन का यूज करना, चित्र अच्छा रहता है। ये आयताकार में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। इस तरह से आप बना देंगे, अच्छा लगेगा। अब ब्लू पेन का यूज करना है।
क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो इसको आप मान लेंगे, माना 5x इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी 3x मान लेंगे। यदि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, तो जो चीज आप मान रहे हैं उसको यहां पर ब्लू से लिखेंगे, माना आयताकार, ध्यान दीजिए फिर से, ये आपके 2 नंबर का सवाल है, इसमें जितना आप अच्छे से लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेगा। तो माना आयताकार, शॉर्टकट मत करना, बगीचे, माना आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई क्रम से है, क्योंकि वहां अनुपात दे रखा था, हम क्रम से इसकी लंबाई और चौड़ाई मान रहे, क्रम से 5x व 3x है, तब प्रश्न अनुसार, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बाग का क्षेत्रफल, प्रश्न अनुसार आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है वो लिख लो, 1500 वर्ग फीट, 1500 वर्ग फीट, फिट में दे रखा है 1500 वर्ग फीट। अब हम, अभी मैंने बताया आयताकार चीज का कोई भी हो उसका क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमने लिख लिया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 1500 वर्ग फीट, ठीक है ना। अब लंबाई कितनी है, हमने जो मानी थी 5x, चौड़ाई 3x बराबर 1500 वर्ग फीट। शॉर्टकट नहीं करना है, फिर से कह रहा हूं, आप छोटे बच्चों के 5वीं क्लास तक के टीचर बनेंगे तो जितना अच्छा हो स्पष्टता से हर एक एक लाइन को लिखना है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 5 × 15 और x स्क्वायर बराबर 1500 वर्ग फीट। क्लियर। अब जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, या हम डायरेक्ट इस तरह से भाग दे सकते हैं, 100 बार चला गया, और जो वर्ग है दूसरी तरफ वर्गमूल, ठीक है ना। और 100 किसका होता है, 10 का, तो 10 फीट आ गया, 10 फीट आ गया। अब जो आपने माना था, माना आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो इसीलिए लंबाई x की जगह रख देंगे, तो लंबाई कितनी हो गई 50 फीट, कॉमा लगा के चौड़ाई आप और अच्छे से लिख सकते हैं, दूर दूर मतलब नीचे सीधी लाइन में, मेरे पास शॉर्ट इसीलिए कर रहा हूं, और 30 फीट। ये 2 चीज आ गई आपकी, ठीक है ना। इसके बाद नीचे ही आपको करना है, लेकिन मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको। क्या पूछा है कि बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। अब देखिए ये है, इसके चारों ओर हमें तार लगाना है, तो उसको कहते हैं आयताकार बाग का परिमाप। हम परिमाप निकाल रहे हैं, तो नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से आयताकार बाग का परिमाप, सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर ना करके इसको इरेज कर रहा हूं, यहीं पर लिख देता हूं क्योंकि उधर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसी के नीचे वो तो आप समझ ही गए ये लाइन, ठीक है ना। अब आयताकार बाग का परिमाप बराबर 2, अब लंबाई और चौड़ाई हमारी अब कितनी है 50 और 30, तो 50 और 30 बराबर 2 गुणा 80 बराबर 160 फीट आ गया। ये आ गया आपकी इसका परिमाप, कि यहां से तार शुरू करेंगे लगाना, ऐसे करके घूम करके, और 50 फीट आप 160 फीट आपका तार आएगा। लेकिन क्या हुआ कि आप मार्केट गए तो उन्होंने कहा कि 12 रुपए प्रति फीट। आप बोलते हैं 1 फीट इतना होता है, कि भाई क्या कॉस्ट है, उसने 1 फीट का बताया कि 12 रुपए फीट। तो आपको यहीं से लिखना भी है सही से, क्या लिखना है कि 1 फीट तार का मूल्य ₹12।
12 रुपए, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए 160, तो इधर हम 160 फीट का इधर गुणा कर रहे हैं, 160 फीट गुणा 12, पैसों में भी 160 रुपए का गुणा करेंगे तो रुपए ही तो आएंगे, ठीक है ना। अब 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 कम 16 और 3 1 19, 192, अब जो जीरो लगा 1920 रुपए का आपका आएगा, और आप अतः करके उसमें नीचे लिख के आएंगे, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है ना। अब इसके बाद समय नहीं है, जल्दी जल्दी आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो वीडियो को रोक रोक के आप समझ सकते हैं। क्लियर। आज मौसम बहुत खराब है, लगातार बारिश हो रही है। प्रश्नोत्तर अगला है, त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजाओं के एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नाम। 1 मिनट, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर हम अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 13, प्रश्नोत्तर संख्या हमने डाल देते हैं 13। क्या कह रहे हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजा एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्णन। देखिए लंबा क्वेश्चन है, उसी तरह से लंबा आपको आंसर भी देना है, लेकिन अच्छे से क्रम से। कुछ बच्चे छोड़ आते हैं, छोड़ना नहीं है, शॉर्ट करते, शॉर्ट नहीं करना, 2 नंबर भी लेने हैं आपको। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको त्रिभुज, और हेडिंग डाल करके आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। परिभाषाएं कई तरह की होती हैं, और इसी के यहाँ पर, इसी के सामने, त्रिभुज के सामने आपको एक त्रिभुज भी बनाना है, ठीक है ना। त्रिभुज भी बनाना है, जैसे कि ABC आपने त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। इस तरह से त्रिभुज बनाना है। अब इसकी कई तरीके की डेफिनेशन होती है, आपको डेफिनेशन तो याद करनी है। तो कह सकते हैं, छोटी डेफिनेशन है बहुत, 3 रेखा खंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज ऐसे करके कहते हैं। तो 3 देखिए, 3 रेखाखंड, ये रेखाखंड है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई एक समतली, मतलब समतल है, बिल्कुल समतल है, ऊबड़ खाबड़ नहीं, समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसमें 3 कोण, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 भुजाएं होती हैं, और अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चीजें आपको लिखनी है, अच्छा लगेगा, अट्रैक्शन इतना देना है। अब उसने क्या कहा अगला, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का सचित्र वर्णन। ये तो उसका हो गया, हमने अंत्य कोणों का योग बता दिया। इस तरह से आप थोड़ा सा चाहे ऐसे करके निशान लगा के कर सकते हैं। अब अगला ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? त्रिभुज के प्रकार। नई लाइन से ब्लू पेन से ही, फिर से ब्लू पेन से, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भुजाओं के आधार पर। नंबर 2, कोणों के आधार पर। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात आपको समझ में? इतना आप लिखते चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर से अब मैं मिटा रहा हूं, जगह नीचे जाना पड़ेगा।
इसी के नीचे आप करेंगे नई लाइन से फिर से ब्लैक पेन से डाल दो, अच्छी बात है। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ये भी ब्लैक पेन से डालना है, समबाहु त्रिभुज, इस तरह से। और इसका ब्लैक पेन से इसके सामने चित्र बनाना है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण भी समान होते हैं 60-60 के, जैसे ए बी सी, इस तरह से आप डाल देंगे। तो यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण भी समान होता है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे इस तरह से ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमा बनकर, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ऐसे ही फिर से हेडिंग डालेंगे, फिर समबाहु त्रिभुज के बाद फिर से हेडिंग डालेंगे। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु 2। तो यहां पर फिर से हम इस तरह से चित्र भी बदल देंगे, इसी के सामने इस तरह से, क्योंकि जिनकी 2 भुजाएं समान होती हैं उनके सम्मुख कोण समान होते हैं, इस तरह से ए बी सी। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं और उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। फिर से समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए स्पीड तो आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 नंबर लेने हैं, सब चीज लिखनी भी है, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ऐसे करके आप बना देंगे। अगला है विषमबाहु, फिर से हमने बदल देंगे इसको, यहीं पर बदल रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे मैं बदलने को रह गया, यहाँ पर भी आप बदलेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है विषम बाहु। अब देखिए भुजाओं के आधार पर तो हर बार भुजाएं चेंज हो रही है। विषम बाहु त्रिभुज, इसमें क्या है, चित्र बनाएंगे इसके सामने भी। सचित्र वर्णन बोला है, इसलिए चित्र बनाना पड़ेगा आपको इस तरह से। देखिए हर एक में मैंने अलग अलग भुजाएं ली है। अब इसमें तीनों भुजाएं अलग होती हैं, ये अलग है, ये अलग है। जब तीनों भुजाएं समान है, उनके कोण भी तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इसको मैंने एबीसी इस तरह से दर्शा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं और प्रत्येक कोण भी असमान होता है, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हुआ बात आगे समझ में। अब हमने भुजाओं के आधार पे, अब हम यहां पर क्या चेंज कर रहे हैं, कोणों के आधार पर। अब यहां पे हेडिंग फिर से डालेंगे, कोणों के आधार पर। आप चाहे यहां पे कोई भी निशानी बना सकते हैं, उसमें भी
कोणों के आधार पर। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कोण। फिर से नंबर 1 पे ही आ रहे हैं लौट करके। पहला ले रहे हैं हम समकोण। त्रिभुज में एक कोण, पूरी मुझे मिटाना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन को। त्रिभुज में हाँ, पहले इसको चित्र बना लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए चित्र किस तरह से बनेगा। त्रिभुज में एक कोण समकोण, मतलब 90 डिग्री, समकोण को कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना, ABC 90 डिग्री। त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो त्रिभुज 90 डिग्री का हो तो त्रिभुज, डेफिनेशन थोड़ी बदल रही है, तो त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे लिख लो, 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से मैं यहाँ त्रिभुज, आप शॉर्ट में कर सकते हैं, त्रिभुज कहते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। देखिए और ज्यादा आपको नहीं लिखना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, वैसे लिखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, मैं शॉर्ट में इस तरह ही लिखना है आपको। अगला दूसरे नंबर पे फिर से 2 नंबर डाल दो यहां पर। न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, या उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। मैं तो आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से, वहां कम हो गए, यहां अधिक करना है बस। अधिक होता है तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इस सवाल में 2 नंबर ही देगा ये, लेकिन समय बहुत खींच लिया, इसको हो सके तो बाद में करना, ठीक है ना, जब आपका और सवाल हो जाए, लेकिन मैं क्रम से कर रहा हूं। इस तरह से मैं चित्र बनाना है, ये कोण, तो ये 90 डिग्री से अधिक प्लस होता है, ठीक है ना, ये अधिक होता है। इस तरह से आप करके आएंगे। अब मैं सवाल अगला देख चलता हूं। वो कुछ कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं लंबे लंबे सवाल, ठीक है ना, लेकिन हमें करके सभी आने हैं और ज्यादा समय नहीं देना है, स्पीड से। कहीं घर नहीं बैठे हो, ये आप एग्जाम में बैठे हो, अच्छे से देना है। 13वां हो गया, अब 14वें की बात करते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है, उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया है, इसमें भी दिया है, क्या दिया है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है। दिया है रचित की मासिक बचत रुपए 120, तो उसकी वार्षिक आय हम खर्च ज्ञात की। देखिए आप पहले समझ लीजिए, जो आय है, जो हमारी इनकम है, वो किस पर डिपेंड करती है, दोनों पर, खर्च और बचत, ये दोनों से ही जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अगर आपकी आय 100% जितनी भी है तो इन दोनों से जुड़ी है। आप अगर उसमें से 10% खर्च कर रहे हैं तो आप 90% इसका बचा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों चीज जुड़ी हुई है। तो ऐसा ही
इसने रचित ने किया है, ये रचित अपनी मासिक बचत का 120 रुपए बचाता है। तो आप सोचिए 120 रुपए बचा रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं 80% खर्च करके। और क्या, रचित का खर्च प्रतिशत दे रखा है, कितना दे रखा है 80%। 80% खर्च करके और मासिक बचत कर रहा है 120। इसीलिए नई लाइन से लिखेंगे, इसीलिए रचित का मासिक बचत प्रतिशत बराबर, अब 100 में से ही तो हम घटाएंगे कितना 80%, क्योंकि खर्च कितना करा, बचत करना, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा 20% वो बचा रहा है। कितना बचा रहा है 20%। प्रश्न अनुसार, अब अगला डालेंगे प्रश्न अनुसार। क्या प्रश्न अनुसार अब वो 20% ही किसके बराबर है 120 रुपए के। प्रश्न अनुसार 120 ही प्रश्न अनुसार। अब रचित की मासिक बचत, अब उसने जो चीज दे रखी है वो हम भूल गए थोड़ा सा, लेकिन उसने पूछा है उसकी वार्षिक आय एवं खर्च बताइए, तो उसको हम मान लेंगे, यहां पर दिया है, ये चीज दी है, यहां पर ही मान लेंगे दिया है, और यहां माना रचित की क्या पूछा है वार्षिक आय, रचित की वार्षिक आय पूछिए, लेकिन हम यहां पे मान रहे हैं मासिक, क्योंकि अभी मासिक में चल रहा है, वार्षिक का हम गुणन कर लेंगे। रचित की मासिक आय बराबर x रुपए, तो जो x का ही 20% 120 है, तो हम इसको 100% निकालने के लिए जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, और परसेंट से ऊपर 100, 0 से 0, 2 से 6, तो 600 रुपए जो आया उसकी रचित की मासिक आय, महीने की आय 600 रुपए है, ठीक है ना। अब आय 600 आ गया हमारे पास, और क्या कह रहा है उसकी वार्षिक एवं खर्च। अब खर्च क्या करेंगे 80%, इसीलिए खर्च बराबर 600 गुणा 80% बटे 100, 0 से 0, 8 6 48, ये 480 उसका खर्च आ गया। लेकिन हमसे सवाल में पूछ रहा है वार्षिक, अतः करके लिख लेंगे नई लाइन से, यहां से मैं बता देता हूं, अतः रचित की वार्षिक आय बराबर 12 का गुणा हो जाएगा महीने में 600 के में, ठीक है ना, तो 7200 नई लाइन से। और खर्च, वार्षिक खर्च लिख दो, वार्षिक ही पूछा है तो वार्षिक खर्च, तो इसमें भी 12 का गुणा कर देंगे आप 480 में, या 72 का हम यहां पर ही वार्षिक खर्च उसका 80% निकाल सकते हैं, अगर यहां ना एक लाइन बचाना चाहो तो यहां पर भी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा सवाल। इसमें मासिक और वार्षिक का विशेष ध्यान देना है आपको, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, चाहे आप वार्षिक में निकालें या मासिक में। यही चीज आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, और वहां पर हमारे पास समय नहीं होता कि हम सोच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर 15 क्या कह रहे हैं, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे, देखिए समय कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है ना। पौधों में नीचे दिए गए सारणी दे रखी है, उसको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं हम मान लेते हैं, नहीं इसको ब्लैक से नहीं लिखना, माना ध्यान रखना, इसको कभी नहीं लिखना है, माना। पिक्टोग्राफ में हम फूल बनाए या कोई भी चीज बनाते हैं, तो हमने देखा 25, 10, 15, 45, 35, एक तरह का क्या है कि इसमें हम किसी का भी अगर हम 5 का देखें, 5 का भाग से विभाजित हो सकती है, जिस संख्या से मासा मतलब महत्तम संख्या लेनी है, ठीक है ना, महत्तम। तो मान लेंगे माना
माना क्या चीज दे रखी है इसमें, फूल, माना 5 फूल बराबर, एक सिंबल ले रहे हैं हम फूल का, कैसा भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने लिया, ठीक है ना। ये 4 डंडी भी दे सकते हैं ऐसे करके, ये फूल ले लिया, एक गमला भी बनाना चाहो गमला बना सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही ठीक है, इतना ये फूल है। तो अब उसको ब्लैक पेन से, इसमें ब्लैक पेन का यूज करेंगे किसके लिए, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए। इस तरह से आप लाइन खींचेंगे, इस तरह से 3 लाइन है, इसको लाइन को खींचेंगे आप, ठीक है ना। और पहले में क्या लिखेंगे, जो चीज दे रखी है फूलों का नाम, ब्लैक पेन से ही लिखेंगे इसको, फूलों का नाम। दूसरे में फूलों की संख्या, फूलों की संख्या। और दूसरे में क्या है, तीसरे में पिक्टोग्राफ, जो आप पूछा गया है उस ग्राफ को आप दर्शा रहे हैं, पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। क्लियर, पिक्टोग्राफ। अब ब्लू पेन से करेंगे आप काम। फूलों का नाम, पहला है गेंदा, दूसरा है जूही, तीसरा है चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। ये आपने बना लिया। फूलों का हमने संख्या लिख दी, 25, 10, 15, 45 और 35, ये आपने लिख दी। फिर क्या हुआ, आपको हर एक से भाग देना है, 5 का भाग दिया, 5 पंजे 25, तो पिक्टोग्राम में 5 पंजे 25, 5 आपको फूल बनाने हैं इस तरह से। ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया, इस तरह से आपको फूल बनाने हैं, एक ही तरह के होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से एक ही जैसे, ये नहीं कि आप अलग अलग बना दें, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 दूनी 10, 2 फूल बनाने हैं, इस तरह से आपको 2 फूल बनाने हैं, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए ये थोड़ा सवाल 2 बनाने हैं जल्दीबाजी में, 3 बनाने हैं, इसमें समय बहुत जल्दी खिंच रहा है, तो हमें उसी हिसाब पे काम भी करना है। अब 5 निम 45, 9 बनाने हैं इसमें, आप बताइए, 9 बनाने हैं, आप 9 बना लेना इसमें 5 सत्ते 35, इसमें आपको 7 बनाने हैं, 7 बनाने हैं। इस तरह से आप इसको फिर बाद में बंद कर देंगे। ये आपका 15वां सवाल। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए आपका कमेंट पढ़कर ही मैं आपके सवाल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। काफी बच्चे अच्छी वीडियो देखते हैं। अगला है 16वां सवाल, संख्या 16। देखिए समय कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है, जबकि मैं स्पीड से कर रहा हूं, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको चित्र बनाना है, वृत्त इस तरह से दिखाना है, उसका केंद्र लेना है इस तरह से, और जिसमें दे रखा है वृत्त की परिधि, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना, ये केंद्र हो गया, जरूर दिखाना है। ये आपकी परिधि हो गई, इसको परिधि, ठीक है ना। ये आपका ओ मान ले रहे हैं हम इसको ओ, ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है ना, ऐसे। अब इसमें जो चीज दे रखी है उसे लिखना है, क्या लिखना है कि दिया है, ये जरूर लिखिए, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों से, दिया है, क्या दिया है, उससे आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है। वृत्त की परिधि 22 मीटर, 22 मीटर ये परिधि दे रखी है, इसीलिए वृत्त की परिधि का सूत्र हमें याद रखना 2 पाई r होता है और 22 मीटर। अब यहां से हमें त्रिज्या निकालनी है, तो r निकालना है, जो संख्या गुणा में है वो भाग में, 22 मीटर बटे 2 पाई। अगली लाइन से पाई का मान रखना है, 22 बटे 2 गुणा 22 बटे और 7, ठीक है ना, चूकी करके लिख देंगे, चूंकि पाई बराबर 22 बटे 7, 7 जो नीचे ऊपर पहुंच जाता, 22 से 22 कट गया, r बराबर 7 बटे 2, ये क्या आ गई, त्रिज्या सेंटीमीटर। इसको आप किस में लिख देंगे, ब्लैक पेन से इसको कर देंगे। इसको आप देखिए, मैं आपके बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं खुद भूल जाता हूं क्या करना है, तो आपको बहुत बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी त्रिज्या आ गई। फिर उन्होंने क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, नई लाइन से लिखेंगे, अतः
ब्लैक से नहीं लिखना है, ज्यादा ब्लैक ठीक भी नहीं है, अतः डाल देना। अतः, अरे फिर ब्लैक ही आ गया। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए मैं भी टाइम निकल रहा है इसलिए मैं भी हॉपलेस हो रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे अंदर 1 घंटे का करना है, ऐसे ही आप भी होगे वहां पर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 2 बार करनी है, 7/2, 7/2, और सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, तो कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहे भाग दे रहे हैं आप, 2 तिया 6 और कितने बचे 17 हो गए, 2 तिया 6, कितने बचे 16, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, अतः करके ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब जल्दी से 17वां सवाल और देखते हैं। 17वां सवाल, चित्र बनाना है, इस तरह से काम करना है आपको। 17वें सवाल में क्या कह रहा है, 17वें सवाल में कह रहा है कि कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में। तो इसमें भी लिखना है, क्या है दिया है, क्या दिया है, दिया है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 60, ठीक है ना, संख्या दे रखी है। प्रथम श्रेणी में 50%, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण का प्रतिशत, जो चीज भाई 2 नंबर का सवाल है, नेका तो लिख के आना पड़ेगा 50। प्रथम द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है 40%, तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में। इसीलिए तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण का प्रतिशत 100 माइनस 50 और 40, इस तरह से आपको कोष्टक में दिखाना है। 50 प्लस 40 तो बराबर कितना हो गया 100 माइनस 90 बराबर 10%, ठीक है ना। इसको हमने प्रतिशत को घटा दिया 10%, तो तृतीय श्रेणी में 10% हुए, लेकिन उसने पूछा है कि उत्तीर्ण हुए कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों की संख्या, अतः करके आपको लिखना है, अतः तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण, अतः तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, ये पूछा हमसे, बराबर 60 का हम 10% निकालना है, परसेंट से नीचे 100, 6, कितना आ गया 6, इस तरह से आपको लिख के आना है, या आप सॉल्यूशन कर लें, अतः बाद में कर लें, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जब समय नहीं बचता है फिर आप देखते हैं जल्दी जल्दी बस हो जाए, कहीं कहीं फिर कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, है नहीं। तो मैंने तभी कहा आपको वस्तुनिष्ठ में जितना जल्दी हो आप उतने जल्दी करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं भी आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ स्पीड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समय का एहसास होना चाहिए, ठीक है ना। दिया है, इसमें क्या दिया है वो लिखना है सबसे पहले। दिया है, क्या दिया है, a बराबर -2, तो पहला पूछ रहे हैं, पहले का आंसर कि 5a स्क्वायर प्लस 4a -2, तो अब a बराबर -2, a बराबर -2 रखने पर ये चीज लिखनी है आपको, तब सॉल्यूशन करना है। ये नहीं कि कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं। +4 -2, ठीक है ना। तो 5 2 दूनी 4 प्लस माइनस -8, ये स्टेप करने हैं आपको
और माइनस के 2, 5 चौक 20 माइनस माइनस के 10 बराबर 10, ये आपका आंसर। अगला इसी तरह से दूसरा जो दे रखा है बराबर में कर सकते हैं कि a का क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a, तो इसमें भी a बराबर माइनस के 2 रखने पर, तो a का क्यूब आपने माइनस के 2 का क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 ये रखना है, ठीक है ना, इतना ही है, ठीक है। अब इसको भी फिर से 2 का क्यूब करेंगे माइनस के 8 प्लस, अभी पहले इसका करेंगे 4 गुणा 4 और प्लस माइनस माइनस 6, 8, अब यहाँ पे 8 और 6 कितने हो गए 14, 4 चौक 16 और 6 8 और 6 14 माइनस के 14 बराबर 2, इस तरह से। तो हमने समय पर कर लिया पूरा काम। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोग और बच्चों को भी बताना, आप इस तरह से आपको सवाल करने हैं, ठीक है ना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, समय कितना हुआ 1 घंटा 2 मिनट।